नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार लाइट और फैन के प्रत्येक सब सर्किट में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक सब सर्किट में 2 से अधिक उपभोग पॉइंट नहीं होने चाहिए। लाइट और फैन का सब सर्किट का कुल लोड 800 वाट तथा पावर सब सर्किट का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए और इसे लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। छत के पंखे की फर्श से न्यूनतम ऊंचाई 2.4 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मीडियम और हाई वोल्टेज की मशीन पर डबल अर्थिंग की जाती है। लीकेज करंट का मान टोटल करंट के 5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। दो पोलों के बीच में मैक्सिमम दूरी 67 मीटर 220 फुट होती है। डबल अर्थिंग के बीच में 5 मीटर की दूरी रखी जाती है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। यदि मेगर फेस और न्यूट्रल के बीच में 0 ओम प्रतिरोध दर्शाता है तो फेस और न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट होते हैं। इंसुलेशन टेस्ट के लिए 500 वोल्ट डीसी का मेगर यूज करते हैं। यदि किसी सर्किट में मेगर इन्फिनिटी ओम प्रतिरोध दर्शाता है तो सर्किट ओपन होता है। सर्किट में फुल करंट का वोल्टेज ड्रॉप परिवर्तन 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस का मान 1 ओम होना चाहिए। मेगर द्वारा मापा गया इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर होता है 50 मेगा ओम अपॉन उपभोग पॉइंट की संख्या। एक अच्छा फ्यूज वायर 37% लेड और 63% टीन से मिलकर बना होता है। अर्थ के वोल्टेज का मान 0 माना जाता है। 3 फेज स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ किया जाता है ताकि प्रत्येक उपभोग पॉइंट पर सही वोल्टेज तथा करंट प्राप्त हो। सिंगल फेज लाइन में अधिकतम 3000 वाट का लोड जोड़ा जा सकता है। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए 1.5 स्क्वायर mm आकार का कॉपर वायर यूज किया जाता है। अर्थिंग मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार 60 × 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसकी थिकनेस 0.32 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग के लिए न्यूनतम गहराई 2.5 मीटर रखी जाती है और अर्थिंग प्रतिरोध का मान न्यूनतम करने के लिए नमक और चारकोल का अल्टरनेट लेयर डाली जाती है जिसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अर्थिंग में फनल के ऊपर कास्ट आयरन का ढक्कन लगाया जाता है। फनल का यूज पानी डालने के लिए किया जाता है ताकि उससे जमीन की नमी बनी रहे। पाइप अर्थिंग में GI पाइप का न्यूनतम व्यास 38 mm होना चाहिए। अर्थिंग में यूज 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी उनकी लंबाई की दुगने से कम नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम तथा कॉपर की वायर को जोड़ने पर वायुमंडलीय नमी से क्षरण गैल्वेनाइज कोरोजन कहलाता है। एनर्जी मीटर को 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। धात्विक आवरण युक्त केबल आर्मर्ड केबल कहलाती है। स्टैंडर्ड वायर ऐसा नंगा तार होता है जिसमें अनेक चालक होते हैं। कंड्यूट पाइप वायरिंग जो घरों में होती है उसे कंसील्ड वायरिंग भी कहते हैं। 5 एम्पियर के लिए कॉपर वायर का साइज 3/22 या 3/070 mm रखा जाता है। इसमें 3/22 का मतलब होता है कि 22 स्टैंडर्ड वायर गेज की 3 वायरों का यूज किया जाता है। 22 स्टैंडर्ड वायर गेज की वैल्यू 0.70 mm के बराबर होती है। 15 एम्पियर के लिए कॉपर वायर का साइज 7/22 रखा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की रेटिंग 1.5 गुना अधिक रखनी चाहिए। ओवरहेड लाइन में 6 से 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का कॉपर वायर यूज किया जाता है। घरेलू वायरिंग में 14 से 16 स्टैंडर्ड वायर गेज का कॉपर वायर यूज किया जाता है। कॉपर वायर को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए टीन से आलेपित किया जाता है। ACSR एक स्टैंडर्ड वायर होता है। स्टैंडर्ड वायर का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा तारों से मिलकर बना होता है। ACSR को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कहते हैं। इसको 5 से 6 एल्यूमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड वायर के रूप में बनाया जाता है। स्टील का तार ACSR को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। GI वायर का यूज टेलीफोन लाइन, अर्थिंग और स्टे वायर में किया जाता है। स्टे वायर के लिए 6 से 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का GI वायर यूज किया जाता है। यूरेका वायर 60% कॉपर और 40% निकेल से मिलकर बना होता है। यूरेका वायर का यूज रजिस्टर, रियोस्टेट आदि बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम वायर 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम वायर का यूज हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। 5 एम्पियर की फ्यूजिंग करंट के लिए 21 स्टैंडर्ड वायर गेज का फ्यूज वायर यूज किया जाता है। हाई रेटिंग की फ्यूजिंग करंट के लिए कॉपर प्लस एल्यूमिनियम के फ्यूज वायर का यूज किया जाता है। IEE रूल का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होता है। नाइक्रोम की तार का तापीय प्रसार गुणांक 0.00017 पर डिग्री सेल्सियस होता है। जनरेटिंग स्टेशन में प्लेट अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज को स्थिर रखता है। मानव का सुखी अवस्था में रेजिस्टेंस 1 लाख ओम से 5 लाख ओम तक होता है जो कि 100 किलो ओम से 500 किलो ओम तक होता है। गीली अवस्था में मानव का रेजिस्टेंस 5000 ओम कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।